हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टीसी एजुकेशन चैनल को। और आज हमारा सेकंड एपिसोड शुरू हो रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर का। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर देखिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। उसके बाद आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो एक बार जा करके पहले लिब्रे ऑफिस राइटर के इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, तब इस सेकंड एपिसोड को देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेकंड एपिसोड को आज। तो दूसरे वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि लिब्रे ऑफिस में फाइल कैसे क्रिएट करी जाती है, फाइल को सेव कैसे किया जाता है और फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। तो तीन चीज़ें हम लोग समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे न्यू फाइल कैसे क्रिएट करी जाती है। न्यू फाइल का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। ठीक है, दूसरा टेम्पलेट्स कैसे यूज करी जाती हैं। टेम्पलेट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, शॉर्टकट होता है Ctrl+O। और फाइल को सेव कैसे करते हैं, शॉर्टकट होता है Ctrl+S। ठीक है, तो आज इन्हीं चार चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, फाइल बनानी कैसे है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है, न्यू फाइल यूजिंग टेम्पलेट कैसे क्रिएट करनी है, फाइल को ओपन कैसे करना है और फाइल को सेव कैसे करना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये चारों शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी शॉर्टकट की को मेंशन करूंगा, लेकिन वो वीडियो सबसे लास्ट में होगा ताकि उसमें सारे टॉपिक हम लोग कवर कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ फिर से देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैसे ओपन किया जाता है। तो ये आपको सामने दिख रहा है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे होंगे तो स्टार्ट बटन में सर्च का ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ से कर लेना। और अगर आप मेरी तरह विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो स्टार्ट पे आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर्च में हम जाते हैं और लिखते हैं WRITER राइटर। ओके, और जैसे ही आप राइटर लिखते हैं सामने मिल जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर। इस पे हम चले जाएंगे और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस का राइटर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सामने एक फाइल है। यहाँ पर देखिए फाइल का नाम क्या दे रहा है, Untitled1। दरअसल अगर हम लिब्रे ऑफिस में किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होता है Untitled1। ठीक है, अगर हमने लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल बनाई है, जैसे मैंने लिखा हेलो TC वी आर लर्निंग लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, मैंने कुछ लिखा, अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो जब तक मैं कोई भी फाइल को सेव नहीं करूंगा, जब तक हम किसी भी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है Untitled1। क्या होता है, Untitled1। तो ये एक पहचान भी है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि फाइल अभी तक सेव नहीं करी गई है। तो चलिए पहले देखते हैं कि फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं। जब भी आप कोई फाइल लिखते हैं उसको हम सेव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो फाइल में जा करके सीधा आप यहाँ से सेव ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट आ रही है Ctrl+S। क्या आ रही है, Ctrl+S। या फिर आप यहाँ पर ये देखिए सेव की बटन आ रही है, आप सीधा यहाँ पर भी क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं फाइल पर गया और यहाँ पर सेव पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया, फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें मुझे मेंशन करनी पड़ेंगी। पहला होता है लोकेशन। पहला क्या होता है, लोकेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी फाइल सेव हो रही है उसकी लोकेशन है डॉक्यूमेंट्स। क्या है, डॉक्यूमेंट। यानी इस फाइल को जब मैं सेव करूंगा तो वो मुझे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अपने फाइल की लोकेशन बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फाइल की लोकेशंस को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दूंगा। क्या सेलेक्ट कर दूंगा, डेस्कटॉप। तो आप देखिए अब आपकी लोकेशन सेट हो गई है डेस्कटॉप। उसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी बहुत सारी लोकेशंस आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, आप इनमें से किसी भी लोकेशन पर जा करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं।
वैसे तो फाइल की लोकेशन होती है डॉक्यूमेंट, तो हमें ज़्यादातर फाइलें डॉक्यूमेंट में ही सेव करनी चाहिए। फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर आपको कहीं भी फाइल सेव करने से मना नहीं करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर अपनी डेस्कटॉप पर अपनी फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है डेस्कटॉप। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लोकेशन क्या सेट हो गई, डेस्कटॉप। तो अभी मेरी फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी। दूसरी चीज जो मुझे देनी है वो है फाइल नेम। यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है TCE123। क्या नाम दिया, TCE123। ओके, तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ये फाइल मेरी सेव हो गई। किस नाम से, TCE123 के नाम से, और लोकेशन क्या दी थी, डेस्कटॉप। तो चलिए देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये मेरी डेस्कटॉप है और ये देखिए मेरी फाइल TCE123 नाम से मुझे दिख रही है। ओके, अब इस फाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। तो मैंने जैसे इसको डबल क्लिक किया तो वो बता रहा है कि आपको फाइल कहाँ ओपन करनी है, यानी किस सॉफ्टवेयर पे ओपन करनी है, लिब्रे ऑफिस राइटर पर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि लिब्रे ऑफिस की फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक्सेस कर सकते हैं। खैर, फिलहाल हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए मेरी फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर पर ओपन हो गई। मैंने अपनी फाइल का नाम क्या दिया था, मैंने अपनी फाइल का नाम दिया था TCE123, लेकिन इसके आगे देखिए .odt लग के आ रहा है। इट मीन्स मेरी फाइल का जो नाम है वो है TCE123.odt। ध्यान दीजिएगा, डॉट के पहले जो होता है वो होता है फाइल का नाम, और डॉट के बाद जो होता है वो होता है फाइल का एक्सटेंशन। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मेरी फाइल का नाम क्या है, TCE123, और .odt जो है वो उसका एक्सटेंशन है। तो याद रखिएगा, डॉट के पहले क्या होता है, फाइल नेम, और डॉट के बाद क्या होता है, एक्सटेंशन। ओके, अब एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन से हमें यह पता चलता है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है या वो किस सॉफ्टवेयर पर ओपन होगी। ओके, तो यहां पर आप एक्सटेंशन देख रहे हैं ODT। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, .odt। क्या है, .odt। इट मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर की जितनी भी फाइलें होंगी वो अपने नाम के आगे .odt लगाएंगी। इससे पहचान हो जाती है कि यह फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर पर बनाई गई है। ओके, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx। क्या होता है, docx। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जितनी भी फाइलें बनती हैं उनके आगे एक्सटेंशन होता है docx। ओके, इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में जो फाइल होती हैं उनके आगे एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। तो अगर किसी फाइल के नाम के बाद .docx लगा है तो समझ जाइएगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, और अगर किसी फाइल के नाम के आगे .odt लगा है तो समझ जाना कि वो लिब्रे ऑफिस राइटर पर बनाई गई फाइल है। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो फाइलें हैं। पहली फाइल का नाम है india.docx और एक फाइल का नाम है india.odt। ओके, पहली फाइल का नाम क्या है, india.docx, और दूसरी फाइल का नाम क्या है, india.odt। ठीक है, तो साफ हमें पहचान क्या दिख रही है, जिस फाइल के आगे .docx है वो वर्ड पर बनाई गई फाइल है, और जिस फाइल के आगे
.odt है वो लिब्रे ऑफिस के राइटर पर बनाई गई फाइल है। ओके, तो ये कहलाते हैं एक्सटेंशन। क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें लगभग मैंने 30 से 40 एक्सटेंशंस को डिस्क्राइब किया है। कौन सा एक्सटेंशन कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, कब यूज होता है, उसका लिंक मैं देखिए ऊपर आई बटन पर दे रहा हूं। अगर आप एक्सटेंशन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो एक्सटेंशन वाले लिंक पर जा करके उसको पूरा देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओ लेवल में, ट्रिपल सी में एक्सटेंशंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्यूटर का बेसिक है, तो आपको ज़रूर ये चीज़ आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। इसीलिए देखिए, जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया TC123 के नाम से, उसके बाद .odt अपने आप लग गया। ये ऊपर आप टाइटल बार में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल जो है लिब्रे ऑफिस राइटर पर बनाई गई है और राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फाइल कैसे सेव करी जाती है। ठीक है, अब जब भी मैं कुछ फाइल में एडिटिंग करूंगा, मैं अपनी फाइल को सेव जरूर करूंगा। ठीक है, अपनी फाइल पे जब भी आप कोई वर्किंग करिए तो फाइल को सेव करिए। सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S। क्या होती है? Ctrl+S। आप कंट्रोल के साथ S बटन को दबा करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू पर जाएं और यहाँ पर ये फाइल सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करें, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। या फिर यहाँ पर देखिए सेव का बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, अब कुछ चीजें समझने वाली देखिए। अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पर लिखा, थैंक यू TC। अब इसको लिखने के बाद मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेव बटन के ऊपर आपको ये लाल रंग का एक पॉइंट दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। अगर सेव बटन के ऊपर ये लाल रंग का सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब है कि फाइल आपकी सेव नहीं है। आपने एडिटिंग करने के बाद अपनी फाइल को सेव नहीं किया है, आपकी फाइल का कुछ डेटा अनसेव है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पहचान होती है। अगर आपके ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव बटन के ऊपर ये लाल रंग का पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। अब देखिए, जैसे ही मैं अपनी फाइल को सेव करता हूं, Ctrl+S पर जाकर के मैंने क्लिक किया, मेरी फाइल सेव हो गई और यहां से देखिए वो लाल रंग का पॉइंट हट गया। ओके, इट मीन्स मैंने अपनी फाइल को अब सेव कर दिया है। अब मेरी फाइल कंप्लीटली सेव है। मेरी फाइल में लिखी गई सारी डेटा, सारा लाइन जो है वो सब कुछ सेव हो चुका है। ओके, तो ये पहचान होती है कि आपकी फाइल सेव है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वी लव इंडिया, देखिए अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर देखो लाल रंग का ये पॉइंट आ रहा है और जैसे मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, ये देखिए लाल रंग का पॉइंट अब यहाँ से हट चुका है। तो ये पहचान होती है कि आपकी फाइल सेव है या नहीं है। ओके, तो ये था हमारा सेव ऑप्शन, किस तरीके से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने अपनी पूरी फाइल को सेव कर दिया है। लास्ट लाइन क्या है? वी लव इंडिया। मैंने इसको क्लोज किया, ऊपर से ये क्लोज बटन आ रही, मैंने क्लोज किया और अपनी फाइल को फिर से मैंने जब ओपन करके देखा तो ये देखिए फिर से पूरा डेटा मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, पूरा डेटा अवेलेबल है, यानी मेरी पूरी फाइल सेव थी। तो ये ऑप्शन होता है सेव का, इसके थ्रू हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। नाउ अब सेव के जस्ट नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेव एज। तो यहां पर सेव करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। नाउ अब इसमें अंतर क्या है? सेव की शॉर्टकट होती है Ctrl+S, सेव एज की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+S। ओके, अब दोनों में अंतर क्या है? याद रखिएगा, सेव एज क्या करता है? क्रिएट अ न्यू फाइल ईच टाइम। हर बार ये क्या करेगा? एक नई फाइल क्रिएट करेगा।
हर बार ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई फाइल को सेव किया है और उसी फाइल को आप किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, tce123.odt। ओके, मेरी फाइल का नाम क्या है, tce123.odt। अब इसी फाइल को सपोज मैं किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से सेव एज ऑप्शन यूज करूंगा, क्योंकि सेव ऑप्शन तो क्या करता है, जो पहले नाम दिया था उसी में सेव कर देता है, नई फाइल तो क्रिएट करता नहीं है। अब मुझे नई फाइल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेव एज। क्या किया जाएगा, सेव एज। तो आप जब आप सेव एज करते हैं तो आपसे फिर से लोकेशन मांगी जाती है और फिर से फाइल का नाम मांगा जाता है। इट मीन्स अगर आप अपनी फाइल को सेव करते वक्त एक नया नाम देना चाहते हैं और या फिर नई लोकेशन देना चाहते हैं, नई जगह पर, दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं सेव एज। ओके, तो अंतर क्या है, सेव क्या करता है, जो फाइल आपने नेम पहले दिया था, जो लोकेशन दी थी वहीं पर सेव कर देता है, जबकि सेव एज क्या करता है, हर बार नई फाइल क्रिएट करता है नई लोकेशन पर, अगर आप नई लोकेशन देना चाहें तो, और नहीं तो जो आपने लोकेशन पहले दी थी उसी लोकेशन पर वो आपकी फाइल को सेव कर देगा। ओके, तो सेव एज से हम लोग क्या कर सकते हैं, नई फाइल नए नाम से बना सकते हैं और नई लोकेशन पर बना सकते हैं। तो चलिए सेव एज करते हैं। मैंने सेव एज किया, मैंने डेस्कटॉप पर ही, लोकेशन मैंने चेंज नहीं करी है, उसी डेस्कटॉप पर मैंने दूसरा नाम दे दिया India123। क्या नाम दे दिया, India123। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, मेरे फाइल का नाम बदल चुका है और वो हो गया है India123, और ये नई फाइल है, ये एक नई फाइल है। चलिए इसको क्लोज करके देखते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइल्स। ये देखिए अब दो फाइल आ गई हैं। पहले मेरी फाइल थी tce123, अब इसी फाइल को मैंने एक नए नाम से सेव कर दिया है और उसका नाम है India123। ओके, तो अगर आप किसी एक एग्जिस्टिंग फाइल को किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेव कब यूज करना है और सेव एज कब यूज करना है। ओके, सो सेव क्या करता है, जो आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल बनाई है उसी में सेव करता है। सेव इन एग्जिस्टिंग फाइल, जो आप पहले से फाइल का नाम वगैरह दे चुके हैं उसी फाइल में क्या करता है, सेव करता है। कौन सा, सेव ऑप्शन। और अगर आप सेव करते वक्त एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, नई लोकेशन पर बनाना चाहते हैं, तो आप सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। सेव क्या करता है, फर्स्ट टाइम जो आप नाम देते हैं उसी में सेव करता है। सेव एज क्या करता है, हर बार फाइल का एक नया नाम देता है और फाइल को एक नए नाम से क्रिएट कर देता है, एक नई फाइल क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब है अगर आप 3 बार सेव एज करते हैं तो 3 नई फाइलें क्रिएट हो जाएंगी। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 फाइलें यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं, एक India123 और एक tce123 के नाम से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए दूसरा ऑप्शन हमारा आता है न्यू फाइल। सपोज मैं ऑलरेडी एक फाइल पर वर्क कर रहा हूं, अब मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो न्यू फाइल के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है Ctrl+N, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है न्यू फाइल विद टेम्पलेट, Ctrl+Shift+N। अगर आप एक नई फाइल बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो जो नई फाइल आप बना रहे हैं वो ब्लैंक हो, यानी खाली हो, फ्रेश फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप न्यू फाइल या Ctrl+N कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+N कर सकते हैं। और अगर आप टेम्पलेट फाइल बनाना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+N कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+N। तो यहाँ पर देखिए ये दे रहा है
न्यू फाइल में देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। न्यू में एक पहला दे रहा है कंट्रोल एन, और ये सबसे आखिरी में दे रहा है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, हम इन दोनों को समझते हैं। पहले समझते हैं हम न्यू फाइल को, कंट्रोल एन को। तो न्यू फाइल यानी कंट्रोल प्लस एन क्या करता है, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देता है, बिल्कुल फ्रेश फाइल क्रिएट कर देता है। आप स्टार्टिंग से उस फाइल को बनाएंगे। ये देखिए, ये है कंट्रोल एन। इसने क्या किया, बिल्कुल एक नई फाइल आपके सामने क्रिएट कर दी। ओके, अब टेम्पलेट हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज टेम्पलेट्स। सो टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लेटर लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं एक लेटर का बना हुआ डिज़ाइन या फॉर्मेट हमें पहले से मिल जाए, हम उसी में एडिटिंग करके अपने फाइल को बना लें। कितना आसान हो जाएगा। तो वो कहलाते हैं टेम्पलेट। वो क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट। अगर आपको कोई बायोडेटा बनाना है, रिज्यूम बनाना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप चाहते हैं पहले से बना हुआ फॉर्मेट हमको मिल जाए, हम उसी में चेंजेस करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, तो वह कहलाता है टेम्पलेट। ठीक है, सो टेम्पलेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बने बनाए फॉर्मेट में चेंजेस करके बहुत ही आसानी से कम समय में अपने लिए एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, तो सपोज मुझको एक लेटर लिखना है, तो मैं चाहता हूँ पहले से कोई टेम्पलेट मिल जाए, तो मैं टेम्पलेट वाले सेक्शन पर जाऊँगा। कहाँ पर, फाइल, फाइल में न्यू, और न्यू में ये आता है टेम्पलेट। तो यहाँ पर देखिए लेटर्स के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है बिजनेस लेटर, इसको मैंने क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया। तो ये देखिए पहले से एक बना बनाया पूरा लेटर का फॉर्मेट मेरे सामने आ गया, और कितनी बढ़िया डिज़ाइन में आ गया। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का लोगो लगा सकता हूँ। यहाँ पर सेंडर का नाम, जिसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ उसका, सॉरी माफ़ करिएगा, सेंडर जो लिख रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ लिख सकता हूँ। रेसिपिएंट्स नेम, जिस व्यक्ति के लिए लेटर लिखा जा रहा है, जिसको भेजना है, उसका नाम यहाँ लिख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डेट भी आ रही है। यहाँ पर डियर और टाइटल वगैरह आ रहा है। यहाँ पर लेटर की बॉडी है, यहाँ पर हम अपना लेटर लिखेंगे, और सिंसियरली के बाद यहाँ पर भेजने वाला अपना नाम लिख देता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमें एक बना बनाया पूरा फॉर्मेट मिल गया। बस हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और चेंजेस करके अपने लिए एक बढ़िया सा लेटर तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम कंट्रोल एन करते और खाली फाइल से बनाना शुरू करते, जैसा कि यहाँ पर देखिए, तो क्या होता भाई, समय भी बहुत ज़्यादा लगता और शायद हम इतना अच्छा बना भी ना पाते। ठीक है, सो टेम्पलेट्स क्या होती हैं, टेम्पलेट्स आर प्री डिफाइंड डिजाइन। टेम्पलेट इज अ प्री डिफाइंड डिजाइन। टेम्पलेट पहले से बनी हुई एक डिजाइन है। ओके, जिसके माध्यम से हम आसानी से कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन या कोई रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। कम समय में हम बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, फाइल पर जा कर के न्यू, और यहाँ से फाइल न्यू टेम्पलेट पर जा कर के, जैसे सपोज मुझे कोई रिज्यूम बनाना है, तो देखो रिज्यूम का भी टेम्पलेट, सीवी का भी टेम्पलेट यहाँ पर दिया गया है। इसको क्लिक करके ओपन करके मैं देखिए आराम से एक रिज्यूमे या सीवी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। बस मुझे करना क्या है, नाम बदलना है, एड्रेस बदलना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, लैंग्वेज, इन चीज़ों को बदलना है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं और भी चीज़ें यहाँ पर नीचे ऐड कर सकता हूँ और अपने हिसाब से एक पूरा रिज्यूम बना सकता हूँ। तो टेम्पलेट की मदद से कम समय में, कम एफर्ट के साथ हम बहुत अच्छा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी टेम्पलेट। अब टेम्पलेट हम लोग कहाँ से मिलती है ये भी मैंने आपको बता दिया। फाइल में न्यू ऑप्शन पर जाएंगे, तो अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल एन कर लीजिए, और अगर आपको टेम्पलेट बनानी है तो कंट्रोल शिफ्ट एन कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए, जब आप ये न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए पहली बटन ये है
न्यू बटन, न्यू। जब इस बटन पर आप क्लिक करते हैं एरो पर, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आता है और टेम्पलेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से आप अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या देखा, हमने न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया, डॉक्यूमेंट को सेव या सेव एज कैसे करते हैं वो देख लिया। चलिए अब समझते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सारे विंडोज को क्लोज कर दे रहा हूं। ओके, सपोज मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं अपनी पुरानी किसी फाइल को ओपन करना चाहता हूं। ठीक है, सपोज मेरी जो फाइल मैंने बनाई थी TC123 या India123, इनमें से किसी फाइल को ओपन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, दो ऑप्शन है। ओपन की शॉर्टकट होती है Ctrl+O, या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+O करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए फाइल में ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है और शॉर्टकट लिखी Ctrl+O। आप यहाँ पर क्लिक करिए, जिस लोकेशन पर आपने फाइल सेव करी थी उस लोकेशन पर जाइए। जैसे मैंने फाइल अपने डेस्कटॉप पर सेव करी थी तो मैं डेस्कटॉप पर चला गया, और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम डाल सकते हैं, या फिर आप इस लिस्ट में अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मेरी फाइल India123 मुझे यहाँ पर मिल गई। ओके, तो आप लिस्ट में से फाइल को सेलेक्ट करके ओपन की बटन दबा करके अपनी फाइल को सक्सेसफुली ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन पर जाइए, यहां पर अपनी फाइल का नाम आप टाइप कर दें, इंडिया, ये देखिए आ गया India123.odt। और याद है ना, ODT ये पहचान होती है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है। इसको क्लिक करिए और इसको ओपन कर दीजिए, तो ये देखिए आपकी India123 फाइल ओपन हो गई। और जैसे ही आपकी फाइल ओपन होगी, यहाँ पर देखिए आपकी फाइल का नाम आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर देखिए आपकी फाइल का नाम आपको दिखने लगेगा। ओके, जो फाइल आप ओपन करते हैं वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर दिखने लगता है। ओके, सो यहाँ पर हमने समझा कि फाइल क्रिएट कैसे करते हैं न्यू फाइल के थ्रू, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ओके, नाउ लास्ट में अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें किसी फाइल को क्लोज करना है तो कैसे करेंगे। सो अगेन फाइल पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए दे रहा है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। क्या दे रहा है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ से आप अपने पूरे लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं, शॉर्टकट होती है Ctrl+Q। अगर आप पूरे लिब्रे ऑफिस को बंद नहीं करना चाहते हैं, आप किसी एक फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लोज ऑप्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों चीजें दी गई हैं, क्लोज भी दिया गया है और एग्जिट भी दिया गया है। आपको क्लोज का ऑप्शन भी दिया गया है और एग्जिट ऑप्शन भी दिया गया है। क्लोज क्या करता है, किसी एक फाइल को क्लोज करता है, जबकि एग्जिट लिब्रे ऑफिस क्या करता है, पूरे लिब्रे ऑफिस को ही बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। ओके, तो अगर आप एक फाइल ओपन करना चाहते, एक फाइल क्लोज करना चाहते हैं, तो आप क्लोज सेक्शन पर चले जाइए, और अगर आप सारी फाइलें क्लोज करना चाहते हैं तो आप एग्जिट पर जा सकते हैं। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए नीचे जब मैं टास्क बार पर जाता हूं तो आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस की 5 फाइलें ओपन है। कितनी फाइलें ओपन है, 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 फाइलें ओपन है। ओके, अब सपोज मैं किसी एक फाइल को क्लोज करना चाहता हूं, तो यहां पर फाइल का नाम क्या आ रहा है, Untitled5। क्या आ रहा है ऊपर देखिए, Untitled5। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं तो मैं यहां पर जाके क्लोज करूंगा। मैंने क्लोज किया, तो ये देखिए Untitled5 वाली फाइल क्लोज हो गई। अब देखो 4 फाइलें बची हैं, समझ में आया। तो क्लोज क्या करता है, किसी एक फाइल को क्लोज करता है, जिसको तुम क्लोज करोगे वो फाइल क्लोज हो जाएगी। अब अगर मैं चारों फाइलों को एक साथ क्लोज करना चाहूं तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन आता है एग्जिट। क्या आता है, एग्जिट। और हम जैसे ही एग्जिट पर क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए सारी फाइल्स आपकी क्लोज होना शुरू हो जाती है। ये देखिए पूरा लिब्रे ऑफिस आपका एक साथ बंद हो गया। ओके,
सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से फाइल्स को लिब्रे ऑफिस में क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने न्यू ब्लैंक फाइल बनाना पढ़ा कि ब्लैंक फाइल कैसे बनती है। न्यू फाइल विद टेम्पलेट, हमने ये पढ़ा कि टेम्पलेट के थ्रू नई फाइल कैसे बना सकते हैं। इसके बाद फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, फाइल को सेव एज कैसे कर सकते हैं, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, और लिब्रे ऑफिस को एग्जिट कैसे करेंगे। हमने आज ये सारे ऑप्शन पढ़े, ठीक है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+N, ओके। टेम्पलेट के साथ फाइल बनानी है तो Ctrl+Shift+N, फाइल को सेव करना है Ctrl+S, फाइल को सेव एज करना है Ctrl+Shift+S, ओपन करना है Ctrl+O, और लिब्रे ऑफिस को अगर एग्जिट करना है तो Ctrl+Q। आप ये सारी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ओके। सो वीडियो को पॉज करके आप सारी शॉर्टकट की नोट भी कर लीजिए, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके और एडवांस फीचर्स को देखेंगे कि पेज सेटअप कैसे होता है, डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट पर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। टिल देन, thank you so much. Again, thanks for tuning TC Education channel.